आज हम लोग सीखेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तो आज का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। यदि हिंदी में बात की जाए तो इसको कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। यह बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नंबर 4 होता है और यह 6 नंबर का होता है और इसकी शब्द सीमा 80 से 100 होती है। तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग पूछा जाए कि रिपोर्ट क्या होता है, तो आप साधारण तरीके से बता सकते हैं, किसी घटना, कार्य के प्रमुख बातों, कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से संक्षिप्त रूप में लिखना ही रिपोर्ट लेखन है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि रिपोर्ट संक्षिप्त में ही लिखा जाता है, मतलब 80-90 शब्द बहुत हैं। अब रिपोर्ट की कुछ हम लोग विशेषताएं पढ़ लेते हैं। यह पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए, यह द्विअर्थी न हो, संक्षिप्त में लिखना चाहिए और शीर्षक भी स्पष्ट होना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि किस बात में रिपोर्टिंग की गई है। प्रमाणित होना चाहिए, अर्थात सत्य होना चाहिए, बेमतलब की बात नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। एक रिपोर्ट ही मैंने लिख दिया है और देखें कि ऐसे ही रिपोर्ट आपको तैयार करना है ताकि आप 6 में 6 नंबर प्राप्त कर सकें। जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, आप इस नाम से तो परिचित हैं ही। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अर्थात गणतंत्र दिवस को कैसे मनाया गया, इसके बारे में यह रिपोर्ट की गई है। और रिपोर्ट किसके द्वारा की गई है? सानिया सानिया नामक छात्रा द्वारा की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने यह देखा कि सबसे पहले हेडिंग लिखी जाती है और हेडिंग है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। उसके नीचे लिखना है बाई सानिया। आप बाई जरूर लिखेंगे ताकि पता चले कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है। तो बाई सानिया, सानिया आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और हर छात्र अपना अपना नाम लिखेंगे, न कि सानिया ही लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखते हैं? बाईं तरफ स्थान लिखेंगे, जैसे हरदोई हो गया, और उसके बाद दिनांक लिखेंगे 26 जनवरी 2023। तो आपने देखा सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद बाई लिख करके अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद जो है स्थान का नाम लिखेंगे और फिर दिनांक लिखेंगे। और देखिए फिर कैसे रिपोर्ट तैयार की गई है, आप इसको पढ़ें। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। राजकीय हाई स्कूल आगमपुर हरदोई celebrated Republic Day on 26 January 2023 on the school campus। आप देख रहे हैं कि विद्यालय के द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो बस सबसे पहले आप यह देखें कि संस्था के द्वारा या जो संस्था ने यह कार्यक्रम किया है, उसके बारे में उल्लेख करें कि किसने किया है। तो राजकीय हाई स्कूल आगमपुर ने किया है, यह हरदोई जिले में है। और वह उसने क्या किया? सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और कहाँ पर किया? ऑन द स्कूल कैंपस, स्कूल के प्रांगण में ही किया। तो किसने किया और कहाँ किया और कब किया, इन बातों का उल्लेख होना बहुत ही जरूरी है। अब उसके बाद द स्टूडेंट एंड द स्टाफ वर्कड ज्वाइंटली टू डेकोरेट द स्कूल फॉर द डे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें यह उत्तर प्राप्त हो रहा है कि किन लोगों ने यह कार्यक्रम किया। तो कार्यक्रम करने वाले कौन हैं? छात्र हैं और वहाँ के स्टाफ हैं। और क्या किया इन लोगों ने? कि रिपब्लिक डे मनाया, विद्यालय को सजाया, तमाम ऐसे कार्य हुए। तो ये जो है आप लोगों ने देखा कि कहाँ मनाया गया, कब मनाया गया, किसने मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया और कैसे मनाया गया। तो यह पहले पैराग्राफ में हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लैग वाज होस्टेड बाय द प्रिंसिपल एंड द सिक्योरिटी गार्ड जॉइंटली। अब इसमें देखिए आपको पता चल जा रहा है कि झंडा किसके द्वारा फहराया गया? प्रिंसिपल और सिक्योरिटी गार्ड दोनों लोगों द्वारा मिल करके फहराया गया। अब ऐसा होना भी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके बदौलत ही विद्यालय सुरक्षित है। तो प्रिंसिपल के साथ यदि झंडा फहराता है तो कोई गलत नहीं लग रहा है, सबको ऐसा करना चाहिए। फ्यू मिनट्स लेटर अ कल्चरल प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। अब जैसा कि जानते हैं, ध्वजारोहण के बाद क्या होता है? बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं
और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद मैनी विलेजर्स आल्सो विजिटेड द स्कूल ऑन द डे। अब चूंकि कार्यक्रम जब कोई मनाया जाता है तो आसपास के गांव के लोग भी कभी कभी आ जाते हैं, कार्यक्रम जब अच्छा होता है। तो जब कार्यक्रम हुआ तो बहुत सारे गांव के लोग भी आ गए, और आना भी चाहिए, जब अच्छा कार्यक्रम हो तो क्यों ना आए। लास्टली प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फेव स्टूडेंट्स डिलीवर्ड पेट्रियाटिक स्पीचेज। जैसा कि होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और उसके बाद क्या होता है कि प्रिंसिपल, टीचर और कुछ बच्चे भी भाषण देते हैं। तो वही कार्यक्रम हुआ। एवरीवन एंजॉयड द प्रोग्राम। सब लोगों को ने कार्यक्रम को बहुत ही आनंद मनाया और आनंद उठाया। और इंडेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। और कार्यक्रम कैसे समाप्त हुआ? मिठाई वितरण के साथ, जो कि सबसे अच्छा काम आप लोगों को लगता है। तो जिस प्रकार आप लोगों को मिठाई खाकर अच्छा लगता है, अब यह काम भी करिए आप लोग, कि यह जो रिपोर्ट लिखने का तरीका बतलाया गया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयार करना है। बोर्ड की परीक्षा जो कि फरवरी 2024 में होनी है, आप इसी प्रकार लिखें और 6 नंबर में 6 नंबर आप प्राप्त करें, यह मेरी कामना है। और आपके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। तो मिठाई खाइए, रिपोर्ट को तैयार करिए, याद कर लीजिए, और बोर्ड में आप ध्यान रखिए 6 नंबर में 6 नंबर मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अन्यथा माना जाएगा कि आपने जो है बढ़िया से मेहनत नहीं किया है। तो पढ़िए, याद करिए, आगे बढ़िए, बोर्ड परीक्षा में 6 प्राप्त करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।